हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शमशाद अनवर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोगों को पता है कि हम लोग अभी पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग आगे के जो चैप्टर्स हैं, खास करके मेंस्ट्रुएशन, ये सब हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी वीडियो जो है पसंद आ रहा है और अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियो, जो अभी क्लास 10 में है खास करके, क्योंकि वो लोग को मैथ में खास करके बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप वो लोग को अगर शेयर करेंगे तो आप लोग वो लोग की मदद हो जाएगी। ठीक है, तो हम ये आज जो है, आज का लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, बातें होती रहेगी। 10 नंबर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अभी हम लोग का चल रहा है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस चैप्टर है ये हम लोग का 14। आज हम लोग करेंगे 10 नंबर मैथ। ठीक है, तो 10 नंबर मैथ में क्या बोल रहे हैं कि नियामत चाचा एंड कराबी दीदी हैव स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस टुगेदर बाय इन्वेस्टिंग 30,000 एंड 50,000 रेस्पेक्टिवली। ये दोनों क्या है, नियामत चाचा और कराबी दीदी दोनों एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करता है और दोनों ने मिलकर के 30,000 और 50,000 इन्वेस्ट करता है। आफ्टर 6 मंथ नियामत चाचा हैज इन्वेस्टेड 40,000 मोर। क्या करता है, आफ्टर 6 महीना के बाद, गुजर जाने के बाद, नियामत चाचा क्या करता है, 40,000 और ज्यादा इन्वेस्ट करता है। लेकिन बट कराबी दीदी विदड्रू 10,000 फॉर पर्सनल नीड। फिर क्या हो जाता है कि कराबी दीदी को पैसे की जरूरत पड़ती है और वो क्या करता है, 10,000 रुपए वो विदड्रॉल कर लेता है, मतलब उठा लेता है अपने कैपिटल में से। If the profit at the end of the day, if the profit at the end of the year is 19,000, let us write by calculating the profit share of each of them। तो बताने यहाँ पर बोला है कि अगर साल के आखिर में वो लोग को 19,000 रुपए का फायदा होता है तो बताओ कि वो लोग का प्रॉफिट, हर एक का प्रॉफिट शेयर क्या होगा। तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो एक है हम लोग का नियामत चाचा, नियामत चाचा, दो आदमी है, एक नियामत चाचा है और एक है काराबी दीदी। काराबी दीदी है। ठीक है, ये दोनों ने क्या करता है, एक बिजनेस स्टार्ट करता है और आरएस 30,000 ये इन्वेस्ट करता है और आरएस कितना, 50,000 आपका काराबी दीदी इन्वेस्ट करती है। आफ्टर 6 मंथ नियामत चाचा हैज इन्वेस्टेड 40,000 मोर। देखिए, एक साल में हम लोग का 12 महीना होता है, तो यहाँ पर हम लोग का जब महीना में आ जाएगा तो हम लोग को कैपिटल को क्या करना होगा, महीना के हिसाब से महीना में ये कर देना पड़ेगा, कन्वर्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है नियामत चाचा हम लोग का जी, ये क्या करता है, 6 महीना गुजर जाने के बाद वो क्या करता है, 40,000 रुपए और ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो आप देखिए, 6 महीना के बाद, 12 महीना का एक साल होता है, तो 6 महीना के बाद वो इन्वेस्ट करता है ज्यादा। तो ये 30,000 रुपए उसका कितने दिन तक रहा, कितने महीने तक रहा उनका, ये जो 30,000 रुपए है 6 महीना तक रहा। क्यों, क्योंकि 6 महीना के बाद इन्वेस्ट करता है ज्यादा। तो ये 30,000 रुपए हम लोग क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, मंथ में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग का 6 मंथ, ये जो 30,000 रुपए है ये 6 मंथ तक रहेगा, यानी ये इसको हम लोग क्या किए, 30,000 को कैपिटल में बदल लिए, 6 महीना का कैपिटल बना लिए। अब देखिए फिर क्या है, आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ तो कैपिटल क्या होगा, 30,000 था ही, फिर क्या होगा, 30,000 तो था ही प्लस 40,000 वो ज्यादा इन्वेस्ट करता है। क्या करता है, आरियस 30,000 तो था ही प्लस 40,000 मोर वो इन्वेस्ट करता है। तो ये 12 महीना, 12 महीना में 6 महीना इसका 30,000 रुपए रहा इसका इन्वेस्टमेंट। अब ये लास्ट में जो 6 महीना बचा, उस 6 महीना में कितना रहेगा इसका, 30 और 40, कितना कितना इंटू करेंगे, 6 मंथ से इंटू करेंगे। ठीक है, तो इसका हम लोग कैपिटल निकालते हैं, टोटल कैपिटल ऑफ नियामत चाचा, नियामत चाचा
कितना लिख देंगे हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए टोटल करना है, पहले 6 मंथ का कितना है, इसको इंटू करेंगे 6×18 यानी 1,80,000 हो गया। और लास्ट 6 मंथ में 40,000 प्लस कर देंगे तो 40 और 30 कितना होगा, 70,000। 70,000 को हम लोग 6 से इंटू करेंगे, कितना को, ये कितना हो जाएगा, 70,000। ठीक है, तो 0 0 0 4 0 4 0 लगा दिए, 6×7=42 यानी 4,20,000 रुपए इसका लास्ट 6 मंथ का होगा। दोनों को हम लोग प्लस कर देंगे, कितना होगा, 0 0 0 0 8 8 2 10 का 0 4 1 4 1 5 8 1 6 यानी हम लोग का कितना RES इकाई 11,000 10,000 लाख 6 लाख रुपए इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया इसका। अब इसी तरह से हम लोग करावी दीदी क्या करते हैं, करावी दीदी के सिचुएशन में हम लोग क्या आता है कि ये क्या करती है, ये 10,000 रुपए क्या करती है, विथड्रॉ कर लेती है, मतलब उठा लेती है उनके पर्सनल नीड की वजह से। तो 6 महीना के बाद ही उठाती है वो। तो ये 50,000 रुपए जो है इनका 6,000 के लिए रहा, 6 मंथ के लिए रहा, ये 50,000 रुपए इसका फर्स्ट 6 मंथ के लिए रहा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मंथ में इसका ये इन्वेस्टमेंट क्या कर देंगे, तो 6 मंथ हो जाएगा। ये 50,000 रुपए 6 महीना तक वो कुछ कष्ट नहीं किया, लेकिन 6 महीना के बाद वो क्या करती है, वो उसको विथड्रॉ कर लेती है। तो ये 6 मंथ का हो गया। अब ये क्या करती है कि RES 50,000 तो था उसका, लेकिन उसको जरूरत पड़ गया और वो 10,000 रुपए क्या कर लिया, उठा लिया। तो कितना हो जाएगा, 6 मंथ हो जाएगा ना, क्योंकि ये अमाउंट उसका लास्ट 6 मंथ के लिए रहेगा। ठीक है, तो क्या कितना हम लोग लिख सकते हैं इसका, इसको हम लिख सकते हैं 50,000 में 10,000 चला जाएगा तो 40,000। 40,000 रुपए क्या हुआ इसका, बच गया। ये 40,000 इन्वेस्टमेंट कितना महीने के लिए रहेगा, 6 मंथ के लिए रहेगा। ठीक है, अब इसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर टोटल कैपिटल ऑफ कारावी दीदी। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, ये कीजिए 6×5 = 30 कितना होगा, 30,000, 3 लाख दाई 11,000 10,000 लाख कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए इसका हो जाएगा ये फर्स्ट 6 मंथ का। और इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं, 4 0 रख देंगे और 6 चौक 24 यानी 2,40,000। इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल कैपिटल ऑफ करावी दीदी निकल जाएगा। तो 30 इसको जोड़ते हैं दोनों को, 3 लाख और 2,40,000 तो 5 लाख कितना हो जाएगा, 5,40,000 इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो अब हम दोनों को क्या करेंगे, रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, रेशियो बना लेते हैं। इसका टोटल कैपिटल निकल गया, इसका टोटल कैपिटल है, हम लोग क्या करते हैं 4 0 4 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अब बचा 54 ये 60, इसको आप छोटा कर सकते हैं, 9 6 54 और 6.60। ठीक है, 6.60 सॉरी 6.60। तो इसका क्या हो गया, रेशियो क्या आ गया दोनों का, 10:9। ठीक है, अब बोला है कि एट द एंड ऑफ द ईयर वो लोग को 19,000 रुपए का फायदा होता है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना होता है, 19,000 रुपए ये लोग को प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट जो है ये दोनों को भाग देना है, क्या करना है, बांट देना है। तो कैसे बांटेंगे, तो देयरफॉर प्रॉफिट शेयर ऑफ नियामत। ठीक है, प्रॉफिट शेयर ऑफ नियामत, टोटल प्रॉफिट कितना है, 19,000 है। ये टोटल प्रॉफिट कितने का, ये है 19 का है, 10 और 9 19 का है, दोनों का है ना प्रॉफिट। तो हम लोग किसका निकालेंगे, नियामत का निकालेंगे। तो नियामत का रेशियो कितना है, 10 है। तो 10 से हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। तो इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका 10,000। 10,000 RES क्या हो गया, इसका प्रॉफिट हो गया। ये एक आंसर है, ये नियामत का आ गया आपका प्रॉफिट।
इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयर ऑफ किसका, काराबी का निकालेंगे। काराबी, आप देखिए काराबी, इसका भी कितना है, टोटल प्रॉफिट कितना है, 19,000 है। कितने का मान है, 19 का है, दोनों का ये है प्रॉफिट है, इंटू किसका, काराबी दिखेगा का निकालेंगे, 9 से इंटू करेंगे, है ना। तो 19 19 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग क्या हो जाएगा, 9,000 रुपये, 9,000 रुपये क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हम लोग का 10 नंबर मैथ, ठीक है। अब हम इसी तरह से 11 नंबर मैथ की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 11 नंबर मैथ क्या बोलता है। श्रीकांत एंड सैफुद्दीन इन्वेस्टेड 2,40,000 एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। श्रीकांत है और एक सैफुद्दीन है, दोनों क्या करता है, 2,40,000 और 3 लाख रुपए क्या करता है, रिस्पेक्टिवली एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू परचेज, इन्वेस्ट करता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू परचेज ए मिनी बस, क्या करने के लिए, एक छोटा सा बस यानी मिनी बस खरीदने के लिए वो लोग ये इन्वेस्ट करता है मनी, टू रन इट ऑन ए रूट, मतलब ये भाड़ा मारने के लिए। आफ्टर 4 मंथ्स, 4 महीना के बाद क्या होता है, डियर फ्रेंड, उनका कोई फ्रेंड होगा जिनका नाम है पेटर, पेटर ज्वाइन देम विथ ए कैपिटल ऑफ आरएस 81,000 रुपए लेकर के उसका फ्रेंड पेटर ज्वाइन होता है बिजनेस में। श्रीकांत एंड सैफुद्दीन हैव विथड्रॉन दैट मनी इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, यानी इसका मतलब ये है, ये की पॉइंट है दोस्तों, ये 81,000 रुपये जो उन्होंने, उनके जो फ्रेंड है पेटर ने ज्वाइन किया, इन्वेस्ट किया, वो अमाउंट क्या किया, ये दोनों मिलकर यानी श्रीकांत और सैफुद्दीन मिलकर के क्या कर लिया, इसको ले लिया, अपने अपने रेशियो, कैपिटल के रेशियो के हिसाब से वो सब अमाउंट क्या कर लिया, ले लिया, ठीक है, उठा लिया, मतलब बिजनेस से उठा लिया। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ ईच, तीनों का जो है आप लोग का शेयर निकालने बोला है। इफ द मेक ए प्रॉफिट ऑफ आरएस 39,150 एट द एंड ऑफ द ईयर, 39,150 रुपया वो लोगों साल के आखिर में फायदा होता है, ठीक है। तो हम लोगों ये मैथ कैसे करेंगे, देखिए पहले है हम लोग का श्रीकांत एंड सैफुद्दीन, श्रीकांत श्रीकांत है और एक है सैफुद्दीन, सैफुद्दीन, ठीक है, ये हम लोग का सैफुद्दीन, और एक है हम लोग का क्या, पेटर, ठीक है, पेटर है हम लोग का। ये तीनों दोस्त है और तीनों ने पहले दोनों क्या करा, श्रीकांत और सैफुद्दीन इन्वेस्टेड 2,40,000, आरएस 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और सैफुद्दीन आरएस 3 लाख रुपए क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ डियर फ्रेंड पेटर ज्वाइन द बिजनेस। अच्छा देखिए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को सॉल्व करते हैं, ये इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं, 4 0 कैंसिल कर देते हैं, 5 6 30, है ना, सॉरी 6 5 30 और 6 4 24, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या आ गया, 4:5, ठीक है, 4:5 दोनों का रेशियो आया। और क्या किया हम लोग का, 81,000 रुपये जो है पेटर से ये लोग दोनों मांगे, ठीक है, क्या किए, ये दोनों क्या किए, पेटर से 81,000 रुपये मांगे, कितने महीने बाद, 4 महीने के बाद, क्या है, 4 महीने के बाद मांगे हैं। तो और उसको क्या करते हैं, ये दोनों मिलकर के क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो हम लोग का पेटर का कितना है, 81,000 है, 81,000 रुपये है जो हम लोग का पेटर ये दोनों को देता है, और ये दोनों के अपने अपने कैपिटल के रेशियो के हिसाब से क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो ये 81,000 रुपये जो है, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर श्रीकांत विल गेट फ्रॉम 81,000, है ना, 81,000 रुपये में से कितना पाएगा ये, क्योंकि इसी को तो बांटते हैं ना ये लोग, दोनों बांट के लेते हैं, तो 81,000 में से कितना पाएंगे, तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं, है ना, 81,000 जो है हम लोग का 5 और 4 9 का मान है ना, किसका निकाल रहे हैं, श्रीकांत कितना पाएगा, यानी 4 से इंटू कर देंगे, तो 9 9 81 कितना आ गया इसका, 9 चौक 36, यानी 81,000 में से 36,000 कौन लेगा, किसको मिलेगा, श्रीकांत को मिलेगा। इसी तरह से हम लोग किसका, सैफुद्दीन का
विल गेट फ्रॉम RDS 81,000, है ना। 81,000 में से कितना पाएगा, तो देयरफॉर हम लोग लिखते हैं 81,000 जो है 9 का मान है, तो किसका निकाल रहे हैं हम लोग अभी, सैफुद्दीन को कितना मिलेगा, तो 9 81, और हम लोग आ जाएगा इधर 9 5 45,000, यानी 81,000 में से 36,000 किसने लिया, श्रीकांत, और 45,000 सैफुद्दीन ने लिया है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अब क्या है, अब क्या बोल रहा है कि 4 महीना के बाद उसका फ्रेंड ज्वाइन करता है उसको, ठीक है, बिजनेस को 4 महीना के बाद उसका फ्रेंड ज्वाइन करता है, तो हम लोग का श्रीकांत का टोटल 1 साल का कितना कैपिटल होगा वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए टोटल देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ श्रीकांत, श्रीकांत का टोटल कैपिटल कितना है हमको ये निकालना है ना। अब देखिए इनका जो 24,000 2,40,000 रुपए था, 4 महीना तक कोई छेड़छानी नहीं हुआ, तो हम लोग क्या लेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ श्रीकांत निकालेंगे। ये 2,40,000 जो है इनका 4 महीना के बाद वो और ज्यादा क्या लिया, पैसा लिया, है ना, उठा लिया, पैसा उठा लिया ना, तो इसका मतलब ये है कि ये इनका जो 2,40,000 रुपए है ये कितना दिन तक रहेगा, 2,40,000 जो है इनका 12 महीना के लिए क्या रहेगा, 12 महीना के लिए रहेगा इन्वेस्ट, है ना। लेकिन जो पेटर आता है 81,000 रुपये लेकर के, वो क्या कर लेता है, ये उनमें से 36,000 रुपये लेकर क्या कर लेता है, उठा लेता है। मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि 36,000 रुपये जो है हम लोग का 4 महीना के बाद विड्रॉ करता है वो, तो 36,000 रुपये कितना दिन तक रहा ये आपका, 8 महीना तक रहा, 8 महीना तक रहा ना। ठीक है, तो 4 महीना के बाद ये करता तो 8 महीना तक रहा। तो अब ये देखिए ये अमाउंट जो है ये टोटल अमाउंट में से क्या कर लेता है, उठा लेता है। तो हम यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये अमाउंट जो है 36,000 रुपये ये उठा लेता है। वो क्या करता है, उठा लेता है। कब उठाता है, कितना दिन तक ये करता है, वो 8 महीना तक उठाता है, क्योंकि 4 महीना के बाद वो उसको ज्वाइन करता है। ठीक है, तो 12 महीने में से 4 महीना माइनस कर देंगे, 8 होगा। तो देखिए इसको हम लोग इंटू करेंगे, 4 जीरो लिख देंगे, 12 जो 48 का 8 हासिल 4, 12 24 और 4 28। ठीक है, इतना हो गया आपका टोटल। 11,000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 28,80,000 माइनस करेंगे कितने से, इसको इंटू करेंगे 3 0 8 6 48, है ना, 8 6 48 हो जाएगा, हासिल 4 8 3 24 और 4 28, यानी 11,000 10,000 लाख 2,88,000 माइनस कर देंगे। इतने में से क्या कर देंगे, 2,88,000 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी 25,92,000 रुपये क्या हुआ इसका टोटल मतलब इन्वेस्टमेंट रहा इसका। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सैफुद्दीन का टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो देयरफॉर टोटल कैपिटल ऑफ सैफुद्दीन क्या करेंगे, सैफुद्दीन का निकालेंगे। तो सैफुद्दीन का कितना है, 3 लाख रुपए पहले वो इन्वेस्ट किया था, है ना, इनटू कितना दिन के लिए, 12 महीने के लिए रहेगा, 12 मंथ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये आपका जो 45,000 रुपया क्या करता है, उठा लेता है। तो ये उठाने का जो अमाउंट है कितना दिन तक रहेगा, 8 महीने तक रहेगा, यानी 45,000 रुपये जो है उनका 8 महीने तक रहेगा। ठीक है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इंटू कर देते हैं, 0 0 0 32 36, 11,000 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख, माइनस कितना हो जाएगा आपका 0 0 0 और 8 5 40 का 0, 8 चौक 32 और 4 36, यानी 3,60,000 रुपये माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। कितना बचेगा, यहाँ पर आपका लिख लीजिए, 4 जीरो में से 4 जीरो चला जाएगा, 0 बचेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 6 है, तो 4 बचेगा, और यहाँ पर हम लोग का 35 में से 3 जाएगा, 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 32, यानी 32,40,000 रुपये क्या होगा इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग कि पेटर्न का कितना होगा। ठीक
ठीक है, पेटर का भी तो होगा ना, उन्होंने तो 81,000 रुपये लगाया, लेकिन उनका 81,000 रुपये क्या किया, ये दोनों ने मिलकर के उठा लिया, उनका तो इन्वेस्टमेंट रहा, है ना। तो दोस्तों देखिए, अब जो है पेटर का हम लोग टोटल कैपिटल निकालते हैं। तो टोटल कैपिटल ऑफ पेटर, पेटर कितना हो जाएगा आपका, देखिए 81,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किया, 81,000 रुपये इन्वेस्ट किया, कितने महीने के लिए, कितने महीने के बाद किया, 4 महीना के बाद किया, कितने महीने के बाद, 4 महीने के बाद किया। तो 4 महीना मतलब 1 साल में उनका अमाउंट जो है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना दिन तक रहा, 8 महीना तक रहा। कितना महीने तक, क्योंकि 4 महीना के बाद उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो 8 मंथ, ठीक है। इसको हम लोग दोनों को इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका 0 0 0 8 8 8 18 64, यानी 6,48,000 रुपये इसका इन्वेस्टमेंट रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों को हम लोग, इस तीनों का रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा रब करना पड़ेगा, तो आप लोग समझ सकते हैं, ये बोर्ड थोड़ा सा छोटा है तो आप लोग समझ सकते हैं, और हम लोग अभी इसको थोड़ा सा रब करेंगे, है ना। देखिए दोस्तों, अब तीनों का हम लोग टोटल कैपिटल हम लोग लिखेंगे इसको, ठीक है। तो कितना था, श्रीकांत का कितना है, 25,92,000, कितना है, 25,92,000 इसका टोटल कैपिटल है। इसका कितना है आपका, 3,00,000 नहीं 11,000 10 लाख, यानी 32,40,000, 32,00,000 और यस 32,40,000, कितना है 32,00,000। और पेटर का हम लोग कितना आया, देखिए, तो ये है हम लोग का तीनों का कैपिटल, ठीक है। 25,92,000, 32,40,000 सैफुद्दीन का, और पेटर का आया 6,48,000। अब तीनों का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो बना लेंगे। तो रेशियो बनाएंगे, तो इसमें 3 जीरो है, 3 जीरो 3 जीरो कैंसिल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 3240, यहाँ पर आपका बचा 2592, यहाँ पर बचा 648, इसको कैसे काटेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम लोग 4 गुना करते हैं, 648 का अगर 4 गुना करते हैं तो इतना आ सकता है क्या, 648 का, और 4 से इंटू करेंगे, 8 चौक 32, 4 चौक 16, और 3 19, और 6 चौक 24, और 1 25, देखिए ये आ गया, यानी 4 टाइम्स ये कट रहा है। और इसी तरह से अगर हम लोग अगर 5 टाइम्स करेंगे तो ये कर सकता है, 8 5 40, 5 चौक 20, 8 4 24, और 6 5 30, और आपका 2 हो गया 32, यानी 3240, यानी तीनों क्या कर रहा है, कट रहा है। तो 648 एक बार जाएगा, ये कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या आ गया, रेशियो आ गया कितना, तीनों का कैपिटल का जो रेशियो आया कितना आया, 4:5:1, तीनों का रेशियो आ गया। अब हमको क्या निकालना है, ये इनका जो टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट ये लोग को फायदा होता है कितना, तीनों को 39,150, 39,150 रुपए का फायदा होता है। तो बताओ कि 39,150 रुपए तीनों कितना कितना करके पाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग एक का निकाल लेते हैं, प्रॉफिट शेयर ऑफ किसका, श्रीकांत का, निकाल सकते हैं ना। तो श्रीकांत का निकालने के लिए हम लोग टोटल प्रॉफिट को ऊपर लिखेंगे, 39,150 कितने का है, 4 5 और 1 9 और 1 10, इंटू किसका, श्रीकांत का, 4 से इंटू देंगे,
तो 1 0 1 0 कैंसिल, इसको हम लोग क्या करेंगे, आप इंटू कर लेंगे, ठीक है, इंटू कर लेंगे। तो 4 5 20 का 0, 4 1 4 8 2 6, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, यानी 39,150 में से हम लोग श्रीकांत को कितना मिलेगा, 15,660 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। तो ये इनका एक आंसर है। आप इसी तरह से हम लोग किसका निकालेंगे, प्रॉफिट शेयर ऑफ सईफुद्दीन का, सईफुद्दीन का हम लोग प्रॉफिट शेयर निकालेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 39,000 नहीं 3,915 को डायरेक्ट हम लोग किसके इंटू करेंगे, यानी सईफुद्दीन का जो रेशियो है उनसे इंटू कर सकते हैं, क्योंकि 1 0 1 0 कट जाना है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे, 5 5 25, 5 का 5 8 2 7, 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 3 15 4 19, ठीक है। तो 19,575 रुपये किसको मिला, आपका सईफुद्दीन को मिला। अब इसी तरह से हम लोग किसका निकालेंगे, प्रॉफिट शेयर ऑफ पेटर, पेटर का हम लोग प्रॉफिट शेयर निकालेंगे। कितना, डायरेक्ट 3,915 को कितना से, इनका 1 है तो 1 से इंटू करेंगे, 1 से इंटू करने से उतना ही आता है ना। तो इनको कितना फायदा हुआ, 3,915 रुपये। तो ये है आंसर, ये है और ये है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा, 10 नंबर और 11 नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। और हम आपको बदले में पूरा मैथ बना के देंगे, ठीक है। बहुत ही अच्छे बेसिक ट्रिक से आपको, कंसेप्ट से आपको हम लोग सारा मैथ बना के देंगे। इसके बाद हम लोग एक चैप्टर खत्म होने वाला है और 1-2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे इसको। उसके बाद हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग आपके लिए मेन सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप हमारे साथ इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।